नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार पटेल। आप सभी का अपने यूनिक काशी चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं एक लगातार अपडेट देता आ रहा हूं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का। यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हालांकि पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ है, लेकिन एक ऐसी न्यूज आई है जो किसानों के बीच में एक हड़कंप सा मचा दी है। तो मैं अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के जो लिंक रोड है, मैं वहाँ पर खड़ा हूँ। मैं आपको बैक कैमरे से अभी दिखाऊँगा। ये जो मैं खड़ा हूँ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम से लिंक होता है और अलग अलग मार्ग में जाके सम्मिलित होता है। तो बात ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है वो पूरब की साइड टाउन सिटी बनाने की योजना निर्णय लिया गया है, जो कि अभी बीडीए और पीडब्ल्यूडी दोनों सम्मिलित है। बात कुछ ये है कि जो पीडब्ल्यूडी है ये रोड का काम करेंगी और बीडीए जो है वो टाउन सिटी बनाने की योजना बना रही है। तो मैं बैक कैमरे से आपको दिखा रहा हूँ। ये जो आप 10 कड़ी की रोड देख रहे हैं ये एक सर्विस रोड है और ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को जोड़ता हुआ अलग अलग मार्ग को सम्मिलित होता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सदगुरु आई नेत्रालय बनाई जा रही है। अभी मैं आपको जूम करके दिखाऊँगा। ये सदगुरु आई नेत्रालय है जो कि ट्रस्ट के माध्यम से बनाई जा रही है और जस्ट इसी के बगल में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। और ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं जस्ट इसी के आसपास ये जो रिंग रोड दिखाई दे रही है, रिंग रोड की पूरा साइड की जो भी ज़मीनें हैं वो पूरा अधिग्रहण किया जाएगा और 4 गुना मुआवजा देने की बात की गई है। हालांकि इस संदेश से किसान खुश नहीं है। उनका मानना है कि हम लोग यहाँ पे रहते हैं जो कि हमारा जन्मवास भूमि है, तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ऐसा किसानों का कहना है। लेकिन ये नियम पारित कर दिया गया है। चलिए मैं अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भी दिखाऊंगा। अभी मैं 1 किलोमीटर की दूरी से ये आपकी वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। चलिए मैं पास दिखाता हूँ और आज का अपडेट देता हूँ और मैं कुछ किसान भाइयों से आपको मिलवाऊँगा कि उनका क्या कहना है और क्या मांग है। हालांकि आप देख सकते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ पेड़ पौधे की वजह से पूरी वीडियो नहीं आ पा रही है इसमें। आप देख सकते हैं यही पेड़ के पीछे जस्ट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण हो रहा है और ये रहा आई नेत्रालय। तो चलिए हम कुछ किसान भाइयों से आपसे मिलवाते हैं और बात करते हैं। और ये जस्ट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम से लिंक रोड है जो कि इन सभी रोडों का चौड़ीकरण किया जाएगा। तो इससे लोग परेशान हैं क्योंकि यहाँ पे लोग घर बसाए हुए हैं, काफ़ी लोगों का नुकसान होगा। और कुछ लोगों का ऐसा ज़मीन है जो कि उनकी पूरी ज़मीन ही चली जा रही है, तो उन लोग को यहाँ से जाना पड़ेगा। इन सब चीज़ों के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, रोज़ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। और ये आप देख सकते हैं यही जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम से जोड़ता हुआ जाता है और इधर आप जनसा चले जाएंगे और पंचकोसी मार्ग की तरफ चले जाएंगे। तो इस रोड की भी चौड़ीकरण किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की वजह से इन रोडों का चौड़ीकरण किया जाएगा, तो ये ज़मीनों को ले लिया जाएगा और इनकी जो घर बस्ती है इनको खाली करना पड़ जाएगा। तो आज का अपडेट यही है कि किसान भाई लोग इनसे नाखुश हैं और डेली धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। चलिए मैं किसान भाई लोगों से बात करते हैं, उनका क्या मांग है और क्या चाहते हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आज की है पूरी जानकारी देगा यूनिक काशी, तो इस चैनल से जुड़े रहिए। हमारे इस धरने का मुख्य उद्देश्य है सरकार के कुछ नियमों का, सरकार सड़कों को चौड़ीकरण करना, स्पोर्ट्स सिटी के विरोध में किसानों के प्रति जो जमीन का अधिग्रहण हो रहा है, टाउनशिप बन रहा है, उसके विरोध में
किसानों की जमीन को जो सरकार ले रही है, बाहरी पूंजीपतियों को यहाँ लाकर बसा देगी, यहाँ के लोगों को खत्म कर देगी। तो मुख्य उद्देश्य हमारा यह है कि हमको जमीन नहीं देना है। जमीन हमारी मनमानी तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम एक किसान भाई से आपको मिलवा रहे हैं। तो चलिए हम इनके जानकारी के माध्यम से जानते हैं कि क्या मकसद है किसानों का और क्या डिमांड है। तो पहले जानते हैं भैया जी का नाम और कहाँ के रहने वाले हैं और पूरी एड्रेस बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो भैया जी आप बताइए आपका नाम क्या है? अजय कुमार पटेल है। आप हरसोस के निवासी हूँ मैं। तो भैया आप बता सकते हैं कि किसानों के जो रोज डेली आंदोलन किया जा रहा है 15-16 दिनों से, क्या उन लोग का डिमांड है और वो क्या चाहते हैं, इस वीडियो के माध्यम से लोगों को बताएं और जानकारी दें। हम ये चाहते हैं कि जो रोड चौड़ा हो रहा है वो चौड़ा नहीं हो और हम लोग अपनी ज़मीन नहीं देंगे। हालांकि ये ज़मीनें सरकार ने निर्णय कर लिया गया है कि ये जो ज़मीनें चौड़ीकरण किया जाएगा और जो टाउन सिटी बनाने की वीडियो के द्वारा बात चलाई गई है, ये तो उनको करना ही करना है। तो आप इन सबको कैसे रोक पाएंगे? हम लोग आंदोलन के द्वारा रोकेंगे सरकार। मतलब आप लोग का मकसद ये है कि जो चौड़ीकरण किया जा रहा है रोड, अब उनको चौड़ीकरण नहीं किया जाएगा और जो वीडियो के द्वारा टाउन सिटी बनाने की बात की जा रही है, आप वो बनने से इनकार कर रहे हैं। हाँ, हम इनको इनकार कर रहे हैं भाई। ऐसा भी सुनने में आया है कि टाउन सिटी और जो WD के द्वारा बनाई जा रही है रोड, उसको 4 गुना मुआवजा देने की बात की गई है। तो क्या आप इनसे? मुआवजा हम लोग लेके क्या करेंगे जब हम लोग की ज़मीन ही नहीं रहेगी, तो मुआवजा लेके क्या करेंगे हम लोग? जैसा कि दोस्तों मैंने पहले ही बता रखा था कि ये जो ज़मीनें जा रही है, यहाँ पे काफ़ी दिनों से लोग यहाँ पे रहे हैं, जो उनकी मातृभूमि रही है, तो थोड़ा छोड़ने में भी अजीब लगेगा क्योंकि ये इनकी पुश्तैनी ज़मीन है। तो क्या आप यहाँ पे आंदोलन करते रहेंगे या आप? हम लोग करते रहेंगे क्योंकि हम लोग की ज़मीन है, यही हमारी कर्म भूमि है। इसको छोड़ के हम लोग जन्मभूमि, इसको छोड़ के हम कहाँ जाएंगे? पैसा लेके क्या करेंगे हम लोग? तो क्या आप बता पाएंगे कि ये ज़मीनें कहाँ से कहाँ तक ली जा रही है, जो टाउन सिटी बनाने की जो बात चल रही है? गंजारी से हरसोस तक के पचकोसी मार्ग तक लिया जा रहा है। हाँ, लिया जा रहा है। जो टाउन सिटी बनाने की बात की जा रही है, गंजारी और हरसोस के बीच का जो ज़मीनें हैं, वो जो खाली जगह है उसको लिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कई किसान भाई आ चुके हैं। तो आप इनसे भी बात करते हैं। तो पहले तो इनका नाम पूछते हैं। जी आप अपना नाम बताइए। मैं अमित कुमार पटेल। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनका नाम अमित कुमार पटेल है, ये भी हरसोस गांव के निवासी हैं, ये भी आंदोलन रोज़ किए जा रहे हैं। तो इनका क्या डिमांड है, इनके जुबान से सुनते हैं। आप क्या चाहते हैं जो सरकार ये नियम बना रही है, आप इससे खुश हैं क्या? मैं चाहता हूं कि जो ज़मीन अधिग्रहण हो रहा है कृपया उसे ना लें, क्योंकि हमारी मूलभूत है किसानी। पैसा रहेगा वो ख़त्म हो जाएगा, खेत रहेगा तो हम लोग खेती करके खा जी सकते हैं बिना पैसा का। यह कृपया ज़मीन अधिग्रहण ना लें। जैसा कि ये सरकार द्वारा जो बनाया जा रहा है, ये तो उनका बायोडाटा ये जो किया गया है, ये तो उनके द्वारा पास कर दिया गया है, ये तो उनको ज़मीन लेना ही लेना है। तो क्या आप इनसे चाहते हैं कि ये ज़मीन पूरी तरह से ले ली जाए या आप लोग पूरी तरह से रोकना चाहते हैं? तो आप देख सकते हैं यही वो रोड है जो चौड़ीकरण करने की बात की जा रही थी। तो मैं चल रहा हूँ आपको अब अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की तरफ, आपको वहीं से पूरा वीडियो दिखाऊंगा और कहाँ से कहाँ तक ज़मीनें का अधिग्रहण करने की बात की जा रही है, मैं इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा और बताऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, बहुत ही अच्छा अपडेट है आज का। ले थी भाई साहब, हम साइलेंट
सामने मेरा खेत है, स्टेडियम के बगल में, किसी को चाहिए तो संपर्क करिएगा। 25 लाख हिस्सा। तो आप देख सकते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो कि वाराणसी में बनाया जा रहा है। रजत लाव के सटे गंजारी गांव में इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। हरसोस के पास भी करते हैं। और आप देख सकते हैं ये जो गंगापुर की सड़क है, जस्ट ये जो गंगापुर और हरसोस पंचकोशी मार्ग से लिंक रोड है। इसके बाद जो भी ज़मीनें हैं वो बीडीए के द्वारा अधिग्रहण किया जाएगा और ये टाउन सिटी बनाने की प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है। हालांकि अभी किसानों के द्वारा ये आंदोलन किया जा रहा है, इसलिए कुछ काम नहीं लग पा रहा है इसमें। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि कहाँ तक ज़मीनें लिया जाएगा। ये आप जो ज़मीनें देख रहे हैं बीडीए के द्वारा टाउन सिटी बनाने का काम किया जाएगा। और ये सदगुरु जो कि बहुत बड़ा खोला जाएगा। और मैं आगे चल के दिखा रहा हूँ कि कहाँ तक ज़मीनें ली जाएगी। ज़मीनें इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि वहाँ पे बस्तियाँ कुछ ज़्यादा जाना पड़ता, इसलिए इस खाली जगह टाउन सिटी बनाने का योजना पास की हुई है। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यूनिक क्लासिक के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।